चलिए कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की गोल्ड पर, क्योंकि हमने अभी बात की है तो एग्री टॉप 10 देख लेते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत यहां पर हो सकती है। जीरा देखे 24,500 रुपए के ऊपर टिक गया है। यहां पर एक तो राजस्थान के इलाके से कहा जा रहा है कि वहां पर यील्ड काफी कमजोर है, वहां पर देर से जो स्विंग हुई थी उसका भी नुकसान हुआ है और एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से और स्टॉकिस्ट की तरफ से वहां पर बाइंग शुरू हो चुकी है। धनिया में लेकिन दबाव दिख रहा है, 7,700 रुपए के नीचे धनिया का वायदा है और अभी उस तरह की बाइंग भी नहीं है और अराइवल्स का भी प्रेशर यहां पर दिख रहा है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में वापस से रफ्तार दिख रही है, 15,000 के बेहद करीब हल्दी है। कल हमने इंट्राडे में देखा था 15,000 के ऊपर भी हल्दी गई थी। तो मराठवाड़ा जो एक बड़ा एरिया है हल्दी के उत्पादन के लिहाज से, करीब 40% हल्दी वहीं से आती है, वहां पर इस बार यील्ड को लेकर चिंता है जो सपोर्ट का काम कर रहा है। ग्वारगम 10,125 के आसपास है, यहां पर हल्की नरमी दिखी थी, एक अच्छी रिकवरी के बाद थोड़ी कल नरमी यहां पर देखने को मिली। ग्वारसीड 5,300 रुपए के आसपास सीमित दायरे में ही यहां पर कारोबार होता कल के सत्र में दिखा है। ग्वारसीड के बाद कैस्टर की बात करें तो 6,350 के आसपास ही है। यहां पर एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ी चिंता है कि चीन से इस बार मांग कम रह सकती है, उससे थोड़ा दबाव है और भाव ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। कैस्टर के बाद पाम तेल देखिए आज है 4,200 के ऊपर, हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। मार्केट में जिस तरह से ट्रेड वॉर को लेकर चिंता है उससे यहां पर बाजार में दबाव बना था। कपास 1450 के आसपास है, ये इस साल का 2025 अप्रैल का वायदा है। 2026 अप्रैल में अभी बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं आए हैं, तो प्राइस आने में वक्त लगता है। वहां पर आइस कॉटन को देखिए 64 सेंट के आसपास है। कपास कली 2900 के करीब कल अच्छी तेजी दिखी थी, कहा जा रहा है कि हाजिर डिमांड अच्छी है कपास कली की जिससे सपोर्ट मिला है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, मेंथा ऑयल 920 के नीचे है, आज हल्की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये टॉप 10 कमोडिटी है एग्री मार्केट से। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, सबसे पहले हल्दी पे आपसे राय चाहिए, क्या हो रहा है सर? एक तरफा तेजी फिर से शुरू हो गई है, क्या ये तेजी और बढ़ेगी? 15,000 के आसपास क्या रिस्की हो गया है क्या? गुड मॉर्निंग विशुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, रिस्की तो नहीं लग रहा है क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है। देखिए, सप्लाई जो टाइटनेस है वो काफ़ी है और आगे जाके भी जो अराइवल है वो एक्सपेक्टेड है कि कम ही होने वाले हैं। पर डिमांड अगर देखें तो डिमांड ठीक ठाक है। यूजुअली नए फाइनेंशियल ईयर में जो एफएमसीजी की बाइंग होती है वो अभी यहाँ से शुरू होती है, तो इसकी वजह से डिमांड काफ़ी है, सप्लाई जो है वो थोड़ा टाइट है, तो उसकी वजह से हम प्राइसेस में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 16,000 से 16,500 तक भी आ सकता है। तो हालांकि भले ही हमें देखने को मिले कि शॉर्ट टर्म में ये रैली है, बट मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी अनफेवरेबल है। आई थिंक लॉन्ग ही कर सकते हैं, शॉर्ट करने की आई थिंक कोई वजह मुझे दिख नहीं रही है। तो ओवरऑल आज के दिन भी 15,000 के करीब बाय कर सकते हैं 15,700 के टारगेट के लिए और 14,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, 14,700 स्टॉप लॉस याद रखिएगा, 15,700 आज के सत्र का टारगेट है। हो सकता है 16,000 16,500 तक भी जा सकता है। शॉर्ट करने से फिलहाल बचना चाहिए। जीरा सर बताइए, जीरे में भी अच्छी तेजी दिख रही है, क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा क्या जीरे में? देखिए, जीरे में एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो थोड़ी शुरू हो गई है। हालांकि अराइवल जो है वो ठीक ठाक है, बट एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी इस बार शायद यील्ड जो है वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से हमने प्राइसेस में तेजी देखने को मिली। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरह से हो चुके हैं, तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि नई लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या नफा वसूली हो सकती है। तो एक बार वेट कीजिए, थोड़े करेक्शन का 23,500 के करीब जब मिलता है तो ही मुझे लग रहा है कि लॉन्ग ले सकते हैं 24,200 के टारगेट के लिए और 30,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से मैं अवॉइड करूंगा यहाँ से और करेक्शन की वेट करूंगा 23,500 के करीब, वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए हल धनिया की बात करते हैं। धनिया तो लगातार कमजोर हो रहा है इन दोनों के मुकाबले, क्या धनिया कब वैल्यू वाई होगा? किस लेवल पे आपको लग रहा है कि धनिया में एंट्री करनी चाहिए? आई थिंक टेक्निकली भी अगर देखें तो 7,600 से 7,500 वो लेवल है जहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। अभी अगर अराइवल देखें तो काफी स्ट्रांग है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अराइवल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस में लगातार हमने प्रेशर देखने को मिला है।
तो आई थिंक जब तक ये अराइवल्स कम नहीं होते तब तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज़्यादा तेज़ी हो सकती है। पहले भी हमने देखा था ये साल में जनवरी और लास्ट दिसंबर में कि जहाँ पे 76 से 7500 के बीच में सपोर्ट लिया था, उसके बाद हमने 8500 तक की भी रैली देखने को मिली है। तो करंट मार्केट प्राइस से मुझे लग रहा है कि अभी भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। यहाँ से 7600 से 7500 के बीच में एक बार आएगा, वहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ी वैल्यू बाइंग आएगी। ओके, चलिए ये तो धनिया की बात हो गई। अब ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करते हैं। ये दोनों काउंटर में रिकवरी लोअर लेवल से अच्छी दिखी थी, लेकिन फिर से ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखना शुरू हो जाता है। क्या हो रहा है सर ग्वारसीड ग्वारगम में? क्या बेस बना रहा है बड़ी तेजी के लिए, अभी भी वक्त है? नहीं, मुझे लग रहा है कि आई थिंक वो एक ट्रिगर ही ढूँढ रहा है तेज़ी दिखने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी टाइम से एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। हालाँकि फंडामेंटल्स अगर देखें तो गम के वापस थोड़े नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि क कच्चे तेल में अगर देखें तो गिरावट चालू है। उसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड कम है और इस बार अराइवल भी जो है वो ठीक-ठाक है, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें ज़्यादा तेज़ी हो सकती है। आई थिंक सीमित दायरे में ही रहेगा, तो जैसे-जैसे जब-जब भी गम 9800 के करीब आएगा, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिलेगा 10,200-300 के करीब, और वहां से ही हम देख रहे हैं कि वापस से सेलिंग प्रेशर 10,000 के करीब आता है। तो आई थिंक ये एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट मुझे लग रहा है दोनों सीड और गम में रहेगा। तो आगे जाके कि वो जो कोई तेजी देखने को नहीं लग रही है आज के दिन, क्योंकि लोअर लेवल के करीब है, तो एक बार बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से 10,300 के टारगेट के लिए गम में, और रख सकते हैं 9,950 का। ओके, 9,950 का स्टॉप लॉस, 10,350 के आसपास ग्वारगम जाने की संभावना आपको दिख रही है। सर कपास खली में क्यों तेजी आई थी कल, और क्या वो तेजी अब टिकाऊ है? क्या अब 2900 के ऊपर खरीदना चाहिए क्या? देखिए अभी भी हालाँकि आइस कॉटन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे अभी भी ज़्यादा मैं टेक्निकली तेज़ी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि प्राइसेस हमने पहले भी देखा कि 2600-2500 के करीब काफ़ी टाइम रहा। तो आई थिंक एक बेस ज़रूर से बन चुका है और वहाँ से थोड़ी वैल्यू बाइंग भी आ गई है। बट ये ट्रेड टैरिफ की वजह से भी ये प्राइस पे ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूँगा। अगर 2-3 दिन या नेक्स्ट वीक भी 2920 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो शायद मुझे लग रहा है कि एक बार 3000 दिखाएगा। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये प्राइसेस वापस 2820 से 2800 के करीब आ सकता है। तो आई थिंक अभी फ़िलहाल मैं नई लॉन्ग पोज़ीशन को अवॉइड करूँगा। नेक्स्ट वीक अगर 2900 के ऊपर प्राइसेस है, तो एक बार 3000 के टारगेट के लिए मैं लॉन्ग की पोज़ीशन रिकमेंड कर सकता ओके, तो अभी फिलहाल लॉन्ग न करने की सलाह इस हफ्ते भाविक जी की तरफ से सलाह आ रही है। चलिए अब एग्री मार्केट के बाद नॉन एग्री की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सोने के साथ, जहां हफ्ते भर में अगर आप देखें तो 6% से ज्यादा, और इस साल ईयर टू डेट 25% तक की तेजी आ चुकी है। आज भी हमने देखा 94,573 रुपए का नया हाई बनते हुए $3280 के ऊपर स्पॉट गोल्ड और $3295 के बेहद करीब कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स जा चुका है। सर क्या हो रहा है गोल्ड में? लगातार रैली, एक तरफा रैली चल रही है, क्या करना चाहिए? लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लग रहा है चार्ट देखकर सर गोल्ड का? देखिए चार्ट तो ओवरबॉट ज़रूर से है, बट अगर हम देखें तो कोई भी करेक्शन आ नहीं रहा है। अगर करेक्शन भी आता है तो वो इंट्राडे बहुत सीमित में रहता है और वापस से तेज़ी आ जाती है, क्योंकि ये ट्रम्प के टैरिफ की वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से आई थिंक सेफ हेवन डिमांड जो है वो गोल्ड ही दिख रही है। कल भी हमने देखा कि ट्रम्प ने इन्वेस्टिगेशन किया है पोटेंशियल टैरिफ क्रिटिकल मिनरल्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, और चाइना की वजह से वहाँ से भी हमने देख रहे हैं कि जो बोइंग के ऑर्डर्स है वो उन्होंने स्थगित किए। तो आई थिंक वापस से टिट फॉर टैट एक्सपेक्टेशन आ रही है चाइना और यूएस के ट्रेड टैरिफ की वजह से, जिसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग हम गोल्ड में दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी इसकी वजह से 100 के नीचे वापस आ गए। तो आई थिंक सारे फंडामेंटल्स तेजी के ही दिख रहे हैं, बट यहाँ से मैं अगेन बोलूंगा कि कैरी पोजीशन ना कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ओवरबॉट हो चुका है। तो इंट्राडे पर्पस से ही कोई भी डिप्स मिलती है तो बाय कीजिए, बट अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। कैरी ओवर मत कीजिए, बट इंट्राडे अगर 94,250 के करीब मिलता है तो बाय कर सकते हैं 94,700 के टारगेट के लिए, 94,000 का स्टॉप लॉस। बट अगेन कैरी मत कीजिएगा और इंट्राडे ही रखिए। इंट्राडे के लिए यहाँ पे कैरी ना करें कोई भी बाई पोजीशन में, क्योंकि रिस्की हो गया है, कभी भी करेक्शन भी दिख सकता है। ऐसी सलाह भाविक जी की तरफ से है। चांदी सर बताइए, चांदी में उस तरह की रफ्तार नहीं दिख रही है। आज भी गोल्ड में 1000 रुपए की तेजी, यहाँ पे 200-250 रुपए की तेजी। चांदी में अभी भी दम है या चांदी भी रिस्की दिख रही है आपको?
चांदी एटलीस्ट गोल्ड का में तेजी है तो उसकी वजह से थोड़ी तेजी दिखेगी, बट आउट परफॉर्म नहीं करेगी जब तक ये ट्रेड वॉर्स जो है वो कम नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी वजह से डिमांड जो है वो आगे बढ़ने वाली है नहीं चांदी की। बट इंट्राडे यस, मुझे लग रहा है थोड़ी कैचअप देखने को मिल सकती है चांदी में, तो वहां पे भी डिप्स 94,700 के करीब बाय कर सकते हैं, 95,300 के टारगेट के लिए, और 94,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। तेजी जो दिखेगी, थोड़ी तेजी यहां से कैचअप रैली दिखेगी गोल्ड की वजह से, लेकिन चांदी इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, 50% इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, तो यहां पर उस तरह की रैली नहीं है। जब तक ट्रेड वॉर की अनसर्टेनिटी है, यहां पर इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंता रहेगी, तो बड़ी तेजी चांदी में आने में वक्त लगेगा। तो लंबी अवधि के निवेशक है तो वेट करें नीचे आने का, फिर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। सर क्रूड बताइए सर, आज दबाव में है आधे % के आसपास, $64.5 के नीचे ब्रेंट है। क्रूड में क्या ट्रेड बन रहा है? अगर ऑप्शंस के जरिए जाना है तो वो ट्रेड बता दीजिए। आई थिंक क्रूड में अभी भी बेच के ही चलना चाहिए। देखिए ओपेक प्लस ने तो डिमांड जो है वो कम कर दी है, और कल आईईए है, उन्होंने भी जो डिमांड आउटलुक है वो कम कर दिए। ट्रेड कैरिफ की वजह से डिमांड कम है और सप्लाई बढ़ने वाली है मई में ओपेक प्लस की तरफ से। तो आई थिंक कोई भी अभी तो फिलहाल पॉजिटिव न्यूज है नहीं, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बेच के ही चलना चाहिए। आई थिंक फ्यूचर में 5280 के करीब एक बार मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 5200 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 5330 का। ओके, 5330 का स्टॉप लॉस, 5200 का टारगेट। बेचने की सलाह यहां पर क्रूड में पुल बैक पर भाविक जी की तरफ से है। बेस मेटल्स में सर बताइए, बेस मेटल्स की चाल आगे कैसी रहेगी? एक रिकवरी तो लौटी है, लेकिन क्या वो टिकाऊ है? क्या करना चाहिए? किस साइड की पोजीशन बनाए, और वो कौन से मेटल्स होंगे? मुझे लग रहा है कॉपर में आज के दिन बेचने चाहिए। देखिए 3-4 दिन हमने देखी कि रिकवरी के बाद 846 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि चाइना के हाँ हमने देखा कि जो जीडीपी के डेटा है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, बट वो प्री टैरिफ के पहले थे और उसमें स्टिमुलस भी था, तो ये आई थिंक डेटा ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। अब जो जीडीपी के डेटा है वो ज्यादा पता चलेगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि टैरिफ तब इम्प्लीमेंट हो चुकी होगी। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि बेस मेटल्स में भी हमने देखा कि जीडीपी के डेटा के बाद कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया, तो आई थिंक लग रहा है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगी। तो कॉपर में बेच के चलना चाहिए 841 के करीब, 835 के टारगेट के लिए, और 846 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो कॉपर बेचने की सलाह है, और नेचुरल गैस में पुट खरीदने की सलाह इनकी सलाह आई है। जिन्होंने कॉल भेजा है 285 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 11:30 पे 15 तक ये प्रीमियम जा सकता है एनजी का। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को तमाम एग्री और पूरे ही नॉन एग्री मार्केट पर भी अपनी राय रखती। चलिए कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जाने माने बाजार के एक्सपर्ट देवेंद्र चौकसी होंगे, उनसे जानेंगे कि बाजार में क्या कुछ चल रहा है, अभी दिग्गजों पे भरोसा करें या मिड कैप भी एंट्री करनी चाहिए, साथ ही रिजल्ट के सीजन में उनको कहां मौके दिख रहे हैं, कहां बचना चाहिए, सब कुछ चर्चा होगी ब्रेक के बाद।